हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी व एमएससी एग्रीकल्चर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। किसान साथियों, आज जो 31 मार्च 2025 हो चुका है। मार्च का जो महीना बिल्कुल खत्म हो गया। अब कल से जो है किसान साथियों अप्रैल का महीना स्टार्ट होगा। अब जो है इस टाइम पर भी सबसे ज्यादा है गेहूं की अगैती बुवाइयां जिन किसान भाइयों ने की थी, तो उनकी जो है अगैती कटाई भी होना प्रारंभ हो चुकी है। और कुछ किसान भाइयों को जो छोटे मोटे प्लॉट थे, तो वहां पर गेहूं की कटाई होकर के खेत प्लॉट जो है आपका खाली भी हो चुका है। लहसुन की भी खुदाई जो है खुदाई हो चुकी है, सरसों की भी कटाई, चना की भी कटाई, और ज्यादातर जो है रबी के मौसम की ज्यादा जो सीरियल फसलें हुई या जो है सब्जियों वाली फसल थी, तो उनकी जो है हार्वेस्टिंग व खुदाई होकर के आपका प्लॉट हो गया खाली। अब किसान भाइयों के मन में ये डाउट चल रहा है कि भैया हमारी जो है गेहूं की जो फसल है वो भी कट चुकी है, अब हमारा खेत प्लॉट खाली पड़ा है। अब हमको बहुत ही कम समय में तैयार होने वाली कुछ सब्जी है या कुछ फसलें हैं ऐसी हमको मिल जाए, और एक कम समय में एक अच्छी खासी बम्पर मुनाफा भी हो जाए, और जाकर के हमको खरीफ के सीजन की बेस्ट फसल भी मिल जाए। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सभी टॉप फसलों में से एक ऐसी टॉप फसल लेकर के आए हैं कि जो किसान भाई लगभग में 10 अप्रैल के आसपास में भी इसकी बुवाई कर देते हैं, तो आने वाले समय में इस फसल से एक अच्छी खासी बम्पर कमाई आपको देखने को जरूर मिलेगी। फिर उसके बाद में आप लोग जो है खरीफ के सीजन की दूसरी फसल की भी बुवाई व रोपाई कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो कौन सी ये जो फसल है, तो किसान साथियों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको खीरा की एक वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी, और बताएंगे कि जो किसान भाई गेहूं की कटाई करके गेहूं की प्लॉट में खीरा की एक सफल खेती करके एक बम्पर मुनाफा जो बिल्कुल आसानी से ले सकते हैं। समय अच्छा है, और जो है किसान शायद की सीजन की पछेती बुवाई ये हो जाएगी, और पछेती सब्जियों की व किसी भी फसल की भी एक अच्छी खासी बम्पर कमाई देखने को मिल जाती है। क्योंकि किसी भी फसल का एक जो अगैती बुवाई होगी उसके रेट अच्छे मिलते हैं। कभी कभी क्या होता है किसान साथियों, पछेती फसलों के भी जो है एक अच्छे रेट देखने को मिल जाते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको खीरा की एक सफल वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी, और बताएंगे कि जो किसान भाई खीरा की सफल खेती करना चाहते हैं, एक बेस्ट खेती करना चाहते हैं, तो जो आपका जो गेहूं का प्लॉट है खाली हो चुका है, तो आप बिल्कुल आसानी से खीरा की बुवाई कर सकते हैं। तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, आपको पॉइंट बाय पॉइंट मिलेगी जानकारी, और बताएंगे खीरा की एक सफल वैज्ञानिक खेती करके आप 1 एकड़ के खेत से बीज की फसल से कितनी जो है मुनाफा कर सकते हैं, कितना हमको जो है लागत लगानी पड़ेगी, कब कब पानी देंगे, कौन कौन सी खाद डालेंगे, किस प्रकार की भूमि में जो है इसका चुनाव करेंगे, बुवाई करने का बेस्ट समय क्या रहेगा, A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे आपको जानकारी, और बताएंगे बेस्ट तरीका से बेस्ट खेती करके आप एक अच्छी खासी बम्पर कमाई कर सकते हैं। बने वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और किसान साथी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दें। तो हमें ज्यादा देर ना करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। तो नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है प्यारे किसान साथियों। खीरा की खेती हमेशा एक मोस्ट पॉपुलर खेती होती है, और ये हमेशा ट्रेंडिंग में भी चलती है। इसके रेट हमेशा चलते हैं, और मंडियों में इसकी डिमांड जो है हमेशा बनी रहती है। अब जो है किसान साथियों अगैती जिन किसान भाइयों ने खीरा की बुवाई की थी, तो उसकी जो है तुड़ाई होना प्रारंभ हो चुकी है, और आपको जो है उत्पादन मिलना प्रारंभ हो चुका है। मध्यम वाली बुवाई जो है उन किसान भाइयों की फसलें जो है तैयार होने वाली है। अब जो है किसान साथियों रही बात पछेती की, अब पछेती की इस टाइम पर बुवाई होना प्रारंभ है और चल रही है। कुछ किसान भाइयों ने कर दी थी पछेती की, जो किसान भाई बुवाई कर देते हैं उनको रेट भी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। तो खीरा की खेती करने के लिए हमको ब्लू दोमट मृदा का चयन करना चाहिए, जिसका pH मान 6 से लेकर के 7 के आसपास में होगा। तो इस प्रकार की भूमि में हम बिल्कुल आसानी से बेस्ट तरीका से खीरा की एक सफल वैज्ञानिक खेती कर सकते हैं। और जो है किसान साथियों आपका प्लॉट अच्छी तरीका से खाली हो चुका है किसी भी फसल से, तो उसकी अच्छी तरीका से आसपास से सफाई करके, किसी भी खरपतवार जैसे गांजा वगैरह बने रहते हैं, तो उनकी सफाई करने के बाद में एक जो आप लोग जो जुताई है कल्टीवेटर या हैरो से कराने के बाद में जो है किसान साथियों प्रथम एक पलेवा जरूर कर देंगे। पलेवा हल्की मात्रा में करेंगे, ज्यादा मात्रा में पलेवा करने से ओंट में भी जो है ज्यादा देर लगेगी, और आपकी जो फसल बुवाई करने में भी लेट हो जाएगी। हल्की मात्रा में पलेवा करें, पलेवा करना बहुत जरूरी होता है, खासतौर से चाय की इन गर्मियों की सीजन में। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग जो है प्रथम जुताई 8 से लेकर के 10 दिन के आसपास में, जैसे ही आपके खेत में ओट आ जाएगी। अब ओट आने के बाद में इस टाइम पर गर्मी हवाएं हर एक चीज प्रकार की गर्मी वगैरह चल रही है, हवाएं भी हैं, तो 8 से लेकर के 10 दिन के आसपास में एवरेज में ओट आ जाएगी। ओट आने के बाद में आपको जो प्रथम जुताई है हैरो से करवा देंगे।
गहरी जुताई कराने के बाद में किसान भाइयों अब आपको 1 एकड़ के खेत में 4 किलोग्राम का बायर कंपनी का रीजेंट जो अल्ट्रा होता है ना उसको डाल देंगे। इससे क्या होता है साथियों, जड़ में लगने वाले विभिन्न प्रकार के जैसे कीटनाशक होते हैं, जैसे हमारी दीमक हुए, ये जो दीमक होता है कीट फसल की पौधे की जड़ों को नीचे खा करके पौधे को सूख जाता है और तैयार होते ही पौधा जो है नीचे खत्म हो जाता है। नीचे से जब से खत्म होगा सूख जाएगा, मुरझा जाएगा, उखटा जैसे विभिन्न प्रकार के रोग वगैरह लगते हैं। तो इन सभी बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। 1 एकड़ के खेत में 4 किलोग्राम का रीजेंट अल्ट्रा जरूर डालें। फिर उसके बाद में किसान साथियों कुछ पोषक तत्व देंगे जो है आपको कुछ खाद में लगभग में आपकी 6 से लेकर के 8 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट की खाद हो जाएगी, 4 से लेकर के 6 टन सड़ी हुई गोबर की खाद हो जाएगी। इन सभी खादों को दोनों को मिलाकर के अच्छी तरीके से छिड़काव करने के बाद में एक आपकी जुताई कल्टीवेटर से करा देंगे और 1 दिन के लिए फील्ड को ओपन ढील देंगे, ओपन बिना पाटा लगाए हुए। पाटा बिना लगाए हुए ढीले के बाद में किसान साथियों 1 दिन के बाद में अब आपको कुछ पोषक तत्व देने हैं। पोषक तत्व में आपकी जो डीएपी की खाद होगी 30 से लेकर के 35 किलोग्राम 1 एकड़ की खेत के लिए, और वहीं पर आपकी पोटाश 20 से लेकर के 25 किलोग्राम, और वहीं पर आपकी जो नाइट्रोजन है लगभग 35 से लेकर के 40 किलोग्राम देना है, क्योंकि नाइट्रोजन की इसमें मात्रा ज्यादा देनी पड़ती है। और इन सभी पोषक तत्वों को आपस में मिलाने के बाद में छिड़काव कर देंगे। अब जो छिड़काव करने के बाद में किसान भाइयों 2 से लेकर के 3 जुताइयां जो कल्टीवेटर से कराएंगे, एक जो जुताई है वो रूटावेटर से कराते हैं। इन सभी जुताइयों कराने के बाद में किसान साथियों अब अच्छी तरीके से आपका खेत हो गया तैयार, क्योंकि किसी भी फसल का एक बम्पर उत्पादन लेने के लिए हमको बम्पर तरीका से खेत को भी तैयार करना बहुत जरूरी होता है, बहुत ही अच्छा होता है। अच्छी तरीके से खेत की तैयारी करने के बाद में अब आपको इस टाइम पर सबसे ज्यादा बेस्ट हाइब्रिड वैरायटी का सिलेक्शन करना है। जैसे कि इस टाइम की सबसे ज्यादा पूसा उदय, पूसा शीतल, ये सबसे ज्यादा बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियां हैं। इनका जो है सिलेक्शन करने के बाद में 1 एकड़ के खेत में 1 से लेकर के भाई 1.5 किलोग्राम के आसपास में बीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए होगा। अब बीज लेने के बाद में किसान साथियों अब करेंगे इसकी बुवाई। बुवाई करने से पहले कार्बनडाजिम नामक रसायन से 2.5 ग्राम 1 किलोग्राम बीज के लिए उपचारित करना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि बीज में लगने वाले विभिन्न प्रकार के जो रोग होंगे इनसे छुटकारा मिलेगा और आपकी जो फसल है अच्छी तरीके से जर्मिनेट हो जाएगी। फिर उसके बाद में किसान साथियों इसकी करेंगे बुवाई। बुवाई के लिए इस टाइम पर किसान साथियों लगभग में 2 से लेकर के 2.5 मीटर चौड़ी क्यारी बना लेंगे। क्यारी बनाने के बाद में क्योंकि इस टाइम पर ओपन फील्ड अच्छा रहेगा, क्योंकि बल्चिंग विद जो मंडप विद वगैरह होती है, जो अगैती जो किसान भाई इसकी बुवाई करेंगे खीरा की अगैती में अच्छा रहता है। इस टाइम पर बिल्कुल नॉर्मल करें, कम खर्चा में आपकी जो फसल तैयार होगी, उत्पादन अच्छा मिलेगा और क्वालिटी भी अच्छी तैयार हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। फिर उसके बाद में इसकी बुवाई करेंगे। बुवाई के लिए 2 से लेकर के 2.5 मीटर चौड़ी क्यारी पहले से बना लेंगे। बनाने के बाद में किसान साथियों इसकी एक साइड पर बीज लगाएंगे। अब बीज पौधे से पौधे की दूरी लगभग में 30 से लेकर के 35 सेंटीमीटर रहनी चाहिए, और जो लाइन से लाइन की दूरी होगी किसान साथियों वो लगभग में 1 मीटर रहनी चाहिए। अच्छी तरीका से कर देंगे बुवाई। पूरे 1 एकड़ के खेत में बुवाई करने के बाद में किसान साथियों पर्याप्त मात्रा में आपको नाली भी बनाना है, बारिश का पानी निकल भी सके और समय के अनुसार क्यारी में पानी लग भी सके। लगाने के बाद में किसान साथियों इस टाइम पर टेम्परेचर के अनुसार 8 से लेकर के 10 दिन के आसपास में आपकी जो पौधा है ऊपर जम करके आ जाएगा। जैसे ही आपका जो पौधा ऊपर जमकर आए लगभग 25 से लेकर के 30 दिन के आसपास में हो जाएगा, तो उस टाइम पर उसमें जो एक कीड़ा वगैरह लगता है, थ्रिप्स वगैरह, भृंग वगैरह, जो भृंगा वगैरह जैसे लगते हैं, इल्ली वगैरह, जिसमें कि पत्ते को एकदम से चलनी नुमा बना देते हैं, छेद बिल्कुल पत्ते को खा जाते हैं वहीं पर, और जो है कुतर के नीचे डाल देते हैं। तो उस रोग से बचाने के लिए आपको 1 एकड़ के खेत में एक जो दवाई आती है ड्रैगन, वो लगभग में आपको जो है 1 एकड़ के खेत में लगभग में 100 ग्राम दवा लेकर के 10 टंकी बना करके अच्छी तरीके से छिड़काव कर देना है। छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों अब जो है आपको एक जो है पहली निराई गुड़ाई है लगभग में सूखी खेत में करना है। उस टाइम पर मोथा वगैरह और जो किसान साथियों बिस्खबरे वगैरह जो विभिन्न प्रकार के कुछ खरपतवार होते हैं उनका जमाव होता है, तो इन सभी खरपतवारों को सूखी निराई करके खरपतवार को बाहर फेंक देंगे। आपका जो है जैसे ये फसल है 25 से लेकर के 30 दिन के आसपास पहुंचती है, तो उस टाइम पर आपको प्रथम पानी देना बहुत जरूरी है। पानी हल्की मात्रा में दें, ज्यादा पानी देने से भी आपकी जो फसल है खराब हो जाती है। इसमें कोई जो है दोहराए वाली बात है ही नहीं, क्योंकि फसल सब्जियों की फसल जो सब्जियों की खेती होती है इसमें ज्यादा पानी नहीं देना है, क्योंकि कृषि विज्ञान को कहना है सब्जियों की फसल होती है पानी पीती नहीं चाटती है, पिया नहीं तब भी मर जाएगी, ज्यादा पी लिया तब भी मर जाएगी और चाटा नहीं तब भी मर जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखें। फिर उसके बाद में किसान साथियों जैसी आपकी जो फसल है 25 से लेकर के 30 दिन के आसपास पहुंचती है, हल्की मात्रा में पानी दे देंगे। पानी देने के बाद में किसान साथियों जैसी फसल 30 से लेकर के 35 दिन के आसपास में पहुंचेगी, ओंट आएगी 3 से लेकर के 4 दिन में, उसमें विभिन्न प्रकार के खरपतवार भी निकल आएंगे।
खरपतवार निकलने के साथ साथ में किसान साथियों उसमें जो है आपको प्रथम निराई गुड़ाई करना बहुत जरूरी है। जैसे आपकी जो फसल 30 से लेकर के 35 दिन के आसपास पहुंचती है, प्रथम आप लोग जो है निराई कर देंगे। अब खरपतवार निकालने के बाद में किसान साथियों जितने भी होंगे कलेक्ट करके इकट्ठा करके खेत के बाहर फेंक देंगे। खेत के बाहर खरपतवारों को फेंकने के बाद में जो है आपको कुछ मिश्रण बनाना है। मिश्रण में लगभग 45 से लेकर के 50 किलोग्राम आपकी जो है वर्मी कंपोजिट की खाद हो जाएगी, जो आपकी डीएपी की खाद होगी 8 से लेकर के 10 किलोग्राम, 4 से लेकर के 6 किलोग्राम आपकी जो है किसान साथियों नाइट्रोजन वाली खाद हो जाएगी, यानी यूरिया। सभी पोषक तत्वों को और खाद को मिलाकर के मिश्रण बना करके पर पौधे से 40 से लेकर के 50 ग्राम रख देना है। और रखने के बाद में 3 से लेकर के 4 दिन के आसपास में फिर से हल्की मात्रा में पानी दे देना है। जैसे आपकी जो फसल 35 से लेकर के 40 दिन के आसपास में पहुंचती है, फ्लावरिंग स्टेज आना प्रारंभ हो जाएगा। अब इस मिश्रण से क्या होगा आपका किसान साथियों, पौधे का फैलाव अच्छा होगा, जो फ्लावर बहुत ही मात्रा में अच्छे निकलेंगे। और जो फ्लावर अच्छे निकलेंगे किसान भाइयों, तो वहां पर आपकी जो फ्रूट यानी फल वाला जो उत्पादन होगा वो अपने आप बढ़ जाएगा। जैसे आपकी जो फसल 40 से लेकर के 45 दिन के आसपास पहुंचती है, तो उसमें जो फ्लावर के बाद में फल बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब फल बनते हैं तो उस टाइम पर हमारे खेत में खासतौर से हमारी जो सब्जियां हुई, ये खीरा वर्गीय वेल वर्गीय सब्जी होती है, इसमें बाहर के जानवर जैसे कि नील गाय हुआ, सांड हुआ और जो सियार वगैरह हुए, और जो जंगली जानवर होते हैं वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इन्हीं सभी जानवरों से बचाने के लिए अपनी फसल को सिक्योरिटी के रूप में खेत के आसपास में जो कुछ कांटे वाले जो लोहे के तार होते हैं वो आसपास में लगा देंगे, जिससे आपकी जो फसल है 24 घंटे सिक्योरिटी के भीतर रहेगी और सुरक्षित रहेगी। फिर उसके बाद में जैसे आपकी जो फसल है बुआई के 45 से लेकर 50-55 दिन के आसपास में प्रारंभ पहुंचती है, तो उस टाइम पर खीरा बनकर के प्रारंभ हो जाते हैं। लगभग जैसे ही खीरा का वजन 100 से लेकर के 150 ग्राम के आसपास में पहुंचता है, तो उस टाइम पर आपको जो है तुड़ाई करना प्रारंभ हो जाती है। और जो है किसान साथियों, जो किसान भाई इसकी बुवाई का जो बेस्ट समय लगभग 10 अप्रैल के आसपास में भी कर देते हैं, तो अप्रैल के बाद में मई के बाद में जून के फर्स्ट और सेकंड वीक के आसपास में आपको जो खीरा से तुड़ाई करना प्रारंभ हो जाएगी। तो उस टाइम पर यदि हम खीरे के भाव की बात करते हैं तो लगभग में 15 रुपए से लेकर के 20 और 30 रुपए के आसपास में भी इसके जो रेट मिल जाते हैं, तो आपको बम्पर मुनाफा देखने को मिल जाती है। अब जो है किसान साथियों पूरे 1 एकड़ के खेत में एकदम इसके उत्पादन की बात करते हैं, तो लगभग में इस टाइम पर पछेती वाली जो सब्जियां या कोई भी फसल हो, पछेती वाली थोड़ा जो प्रोडक्शन होता है वो थोड़ा कम रहता है। लगभग में 80 से लेकर के 110 क्विंटल के आसपास में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन देखने को मिल जाता है यदि बेस्ट तरीका से इसकी खेती करते हैं तब। तो फिर उसके बाद में किसान साथियों पूरे 1 एकड़ के खेत में एकदम खीरा की खेती तैयार करने के लिए खर्चे की बात करते हैं 15,000 से लेकर के 20,000 रुपए में आपकी जो फसल है फुल तरीके से तैयार हो जाती है और बेस्ट तरीका से तैयार हो जाती है। अब आपको यहाँ पर कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है खीरा की खेती करने में, तो किसान मीडिया यूट्यूब चैनल पर जाकर के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। जो किसान भाई अगैती व पछेती व मध्यम में किसी भी सब्जी किसी भी फसल की बुवाई करते हैं, कोई भी डाउट, कोई भी समस्या, कोई भी कीट किसी भी फसल में लगा है, तो कमेंट बॉक्स में आए, हमको बताएं, मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो किसान साथियों हमको आशा ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा उम्मीद है हमारे द्वारा बताई हुई खीरा की खेती आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। तो आज की जो खेती है वो यहीं तक रखेंगे, मिलेगी नहीं और नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।